नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम ज्योग्राफी का यूनिवर्स चैप्टर को कंप्लीट करके अर्थ पर चलेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट प्लेनेट बचा है अर्थ। अर्थ को कंप्लीट करने के बाद हम दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और आगे चलेंगे। तो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जाम से सभी पॉइंट को इंक्लूड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम शॉर्ट में सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और इसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी मैं बताने वाला हूं अच्छे से डिटेल में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ऐप पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों बायोलॉजी प्रीवियस ईयर एसएससी एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हम लास्ट 15 ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एसएससी जेई प्लस एसएससी सीजीएल के, और जैसे जैसे सेशन आगे चलता चलेगा कुछ और एग्जाम भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और देखो दोस्तों, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो आपने बेफिक्र पढ़ लेना है, आप देखेंगे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए आपने इनरोल करना होगा। इनरोलमेंट फीस बहुत ही कम है। आप ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। आप वहाँ से जब पेमेंट करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है 9568738917। ये आज लास्ट क्लास है पब्लिक, उसके बाद सभी क्लास प्राइवेट होंगी, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए, देखो इसके पीछे की बहुत मेहनत है दोस्तों। मैं डेली आपके प्रीवियस ईयर के सभी पेपर को देख के बनाता हूँ, तो क्वेश्चन छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। आप यहाँ से बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, नो डाउट अच्छा ही पढ़ाया जा रहा है। सभी टीचर अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, पर दोस्तों वे टारगेट नहीं करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को। मैं आपको टारगेट करके दे रहा हूँ एक पर्टिकुलर एग्जाम, और यकीन मानिए हमारा रिजल्ट बेटर ही रहेगा। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे हमारी वीडियो लेक्चर को देख के, तो 100% दोस्तों क्वेश्चन लगने वाले हैं। मैंने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा रखा है, पॉलिटी अच्छे से, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी अच्छे से करा रहा हूँ। ज्योग्राफी की गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए ये अच्छा टाइम है। अगर आप अभी से इनरोल करके पढ़ते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा इसको कवर करने का प्लस रिविजन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और हम जानेंगे एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड क्या होते हैं दोस्तों? दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट रॉकी रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो ये स्मॉल रॉक्स होती हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाती हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट विच लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वे कहाँ पे लाई करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, आंसर हो जाएगा एस्टेरॉइड बेल्ट में। कुछ और मॉडिफाई करके पूछेगा तो एस्टेरॉइड बेल्ट किस रीजन को बोलते हैं ये पूछ लेगा। तो ये होता है दोस्तों मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच का भाग। देखो ये सन है, ये मार्स है, इस टाइप से रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दोस्तों आपका जुपिटर है। मैं इनका रोटेशन ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट है, बस समझाने के लिए दिखा। तो इनके बीच का ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम एस्टेरॉइड बेल्ट। और यहीं पे दोस्तों ये आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि स्मॉल पार्टिकल्स मान सकते हैं एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट, ठीक है। जो अदर प्लैनेट हैं तो उनके रेस्पेक्ट में छोटे होते हैं, बट इनका दोस्तों अपना एक फिक्स ऑर्बिट होता है। ये दूसरे एस्टेरॉइड के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीज आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट की तरह ही सभी नियमों को फॉलो करते हैं, बट ये छोटे होते हैं तो इनको माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कैरेस एंड वेस्टा
ये दो आपने एस्टेरॉयड नाम याद रखने हैं। इनमें से सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है दोस्तों कैरे, जिसका डायमीटर है 1000 किलोमीटर। देखो कितना बड़ा डायमीटर है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों मीटियोर्स की एंड मीटियोराइट्स की। देखो दोस्तों ये क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। ये दोस्तों शूटिंग स्टार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चलिए जानते हैं। बिकॉज ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर लेयर दीज स्मॉल रॉक्स बर्न बिफोर रीचिंग द सरफेस। देखो जब ये गिरते हैं तो हमारी जो एटमोस्फेयर है, अर्थ का एटमोस्फेयर है, उसमें डिफरेंट लेयर होती हैं। तो वे दोस्तों इस पर क्या लगाती है, फ्रिक्शन लगाती है। और फ्रिक्शन क्या कॉज करता है, बर्निंग। तो ये जल जाते हैं रास्ते में। बट कुछ ऐसे होते हैं जो हाफ जलते हैं, पार्शियल जलते हैं, जिनका पार्शियल बर्निंग होता है। वे उनका कुछ पार्ट हमारी अर्थ पे आके गिर जाता है और वे बहुत बड़े बड़े क्रेटर बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और जो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं हम मीटेरॉइड्स। देखो मीटेर क्या है, जो कि कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अर्थ पे पहुंच जाते हैं उनको बोलते हैं मीटेराइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों लोनार लेक इन महाराष्ट्र, जो कि एग्जाम्पल है मीटेराइट्स का। मतलब इसी के इंपैक्ट से बनता है दोस्तों लोनार लेक। जब मैं लेक पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको सभी लेक्स के बारे में एक ही वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या होता है, These are shiny, luminous, tailed star. These are rocky and metallic material. तो दोस्तों ये क्या होते हैं, शाइनी मतलब चमकदार होते हैं और इनकी एक पूंछ होती है। ये रोकी भी हो सकते हैं और मेटेलिक भी हो सकते हैं, और ये पाए जाते हैं दोस्तों क्यूपर बेल्ट में। अब देखो क्यूपर बेल्ट को नहीं पूछेगा कहाँ पे लोकेटेड होती है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ नेपच्यून के बाहर लोकेटेड होती है। नेपच्यून का जो ऑर्बिट होता है उससे बाहर दोस्तों ये लोकेटेड होती है, और वहीं पे दोस्तों आपको कॉमेट्स दिखेंगे। अब ये कॉमेट्स कब दिखते हैं, जब सूरज के ओर मतलब सूरज के करीब ट्रैवल करते हैं। ये लिखा है दे ट्रैवल टूवर्ड द सन। तो ये सन की ओर ट्रैवल करते हैं, और इनकी जो पूंछ होती है वो पीछे होती है, और फेस होता है दोस्तों टूवर्ड द सन। ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दे बिकम विजिबल व्हेन दे ट्रैवल क्लोज टू द सन। जब सन के करीब ट्रैवल करते हैं तभी ये दोस्तों चमकते हैं, तभी आपको दिखाई देते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेली कॉमेट इज द फेमस विच अपीयर्ड लास्ट टाइम इन 1986 एंड विच रीअपीयर्स आफ्टर एवरी 86 ईयर। तो देखो दोस्तों हेली कॉमेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमेट है जो कि लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था, और ये हर 76 ईयर बाद दिखाई देता है। तो अब कब दिखाई देगा आप यहाँ से ऐड करके देख सकते हैं, 12, 15, 62। तो ये दिखाई देगा दोस्तों 2062 में। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अर्थ की। देखो अर्थ हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, एक पार्ट में मतलब यहीं पे हो जाएगा सभी चीजें। एक पार्ट में हम करेंगे दोस्तों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, मतलब ग्लोब को अच्छे से समझेंगे, और एक पार्ट में हम करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अर्थ की। तो अर्थ हमारा प्लेनेट है, ये 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट है। यह है दोस्तों 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर इसकी बात करें सन से कौन से सीक्वेंस में आता है, तो मैंने बता रखा है आपको, वीडियो लेक्चर में बता रखा है डायग्राम की हेल्प से। उनका सभी का सीक्वेंस आपको बता रखा है कि सन से कितनी कितनी दूरी पे कोई मतलब कौन कौन सा आपका प्लेनेट प्रेजेंट है। तो ये 3rd नंबर पे आता है दोस्तों सन से। सन होगा, उसके बाद मरकरी होगी, उसके बाद विनस होगा, और उसके बाद अर्थ होगा। तो अर्थ हमारा 3rd नंबर पे है और 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर।
के कारण ही इसको दोस्तों ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि वाटर का अपीयरेंस ऐसा होता है, ब्लू होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ द अर्थ एज पर ऑर्गेनिज्म, तो जो हमारी पृथ्वी पे जीवधारी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके आधार पर इसका दूसरा नाम भी है, तो इसको ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और जिनसे ऑक्सीजन निकलती है, जो कि हमारे लिए क्या होती है दोस्तों, हमको जीवन देती है, तो जिस लिए हम इसको बोलते हैं ग्रीन प्लेनेट। ये रोटेट करती है दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस टाइप से रोटेट करती है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी शेप के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले शेप मानी जाती थी गोल, स्फेरिकल, बट बाद में पता चला कि इसकी शेप जो होती है इलिप्सोइड और जियोइड होती है। बट सबसे अच्छा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जियोइड। अगर क्वेश्चन में जियोइड है ऑप्शन में तो आपने ये मार्क करना है, और अगर दोनों में से मतलब दोनों है तो ये मार्क करना है, और दोनों में से कोई एक है तो वो मार्क करना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, द चेंज इन सीजन इज कॉज्ड बाय द रोटेशनल टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो दोस्तों, अर्थ का आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस से थोड़ी सी टिल्ट, कितना टिल्ट है दोस्तों, ये इसकी एक्चुअल एक्सिस है और ये इसकी टिल्टेड एक्सिस, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ये बनता है 23.5। और ये जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और इस इंक्लाइनेशन के कारण, मतलब जो ये टिल्ट है इसके कारण और चक्कर लगाने के कारण सन के चारों ओर, उन दोनों के कारण ही सीजन में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने टिल्ट भी लगाना है प्लस रेवुलेशन भी लगाना है, दोनों ही आपने लगाने, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये तो आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की चोटी है, ठीक है दोस्तों। और इसका हाइट कितना है, 8848 मीटर, मतलब 8848 मीटर है, तो याद कर सकते हैं, सिंपल है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, ये है दोस्तों मैरियाना ट्रेंच, जो कि है दोस्तों जिसकी डेप्थ है 11,033, ये है दोस्तों मैरियाना ट्रेंच। देखो इनकी डेप्थ और हाइट नहीं पूछेगा, इसकी तो हाइट पूछ लेता है बट इसकी नहीं पूछता है, बस आपने इनका नाम याद रख लेना। इक्वेटोरियल डायामीटर कितना है, चलिए जानते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर क्या होता है। देखो दोस्तों, ये हमारी अर्थ है, आपको पता है चपटी है अर्थ, कुछ इस टाइप की है, ये इसकी भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटर, और इसी एक्सिस को बोलते हैं दोस्तों इक्वेटोरियल एक्सिस। और इस डायमीटर को, ये वाला डायमीटर है दोस्तों, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। ये कितना है, ये है दोस्तों 12,756। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, इसको एक दो बार अच्छे से रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है, एक दो बार अच्छे से रिपीट कर लेना, 12,756, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं पोलर डायमीटर, ये पोल है और जब इनका डायमीटर मेजर करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 12,714। क्यों है दोस्तों कम, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है, इलिप्सोइड है, जियोइड है, तो थोड़ी चपटी है, तो इसका ध्रुवीय व्यास या पोलर डायमीटर कम होता है। कितना कम होता है, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4, 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। एग्जाम में जो ऑप्शन होगा वो 43 किलोमीटर देगा, तो आपने 43 किलोमीटर मार्क करना है, कभी 42 और 43 दोनों नहीं देगा। चलिए आगे चलते हैं, अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन में कितना टाइम लगाती है, तो एवरेज कितना है 24 आवर्स हम मानते हैं, बट एग्जाम में कभी इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा क्योंकि सभी को पता होता है। तो कैसे पूछेगा दोस्तों, एग्जैक्ट पूछेगा। एग्जैक्ट कितना है, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वन रेवोल्यूशन अराउंड सन, सन के चारों ओर कितना चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो आपको पता है 365 दिन, बट एग्जैक्ट कितना है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड। अब इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपने 2 से 3 बार इनको रिपीट करना है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं दोस्तों रेवोल्यूशन स्पीड अराउंड द सन। जो सन का चक्कर लगाता है तो कितनी स्पीड है अर्थ की सन के चक्कर लगाने में, तो ये है दोस्तों 29.9 सेकेंड पर किलोमीटर, मतलब कि ऑन एवरेज 30 सेकेंड पर किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एज पर साइज एंड शेप अर्थ किसके सिमिलर है, तो आपने बताना है वीनस के सिमिलर है, क्योंकि इसको बोलते हैं दोस्तों ट्विन या सिस्टर ऑफ अर्थ। वीनस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन या सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइज और शेप में ये ऑलमोस्ट इक्वल है वीनस के। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। अब देखो इसको अगर समझना है तो आपने दोस्तों 3D डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। यहाँ पे इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, 3D डायग्राम में भी आप इसको समझ सकते हैं, और वो भी दोस्तों एनिमेशन में। ठीक है, जब रोटेट करती है अर्थ उस टाइम उसका जो ऑर्बिट होता है और इसकी जो टिल्टेड एक्सिस होती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप देखेंगे 66.5 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड 23.5 डिग्री फ्रॉम प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बनता है ये बनता है 23.5 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। फिर है द अर्थ नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन। देखो ये सन है, हमारे सबसे करीब मतलब अर्थ के सबसे करीब स्टार कौन सा है। स्टार वे होते हैं दोस्तों जो जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, और एनर्जी कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हीलियम का एटम बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार वे होते हैं जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, जैसे कि हमारा सन है, ये एक स्टार है। तो हमारे सबसे करीबी स्टार पूछा जाए तो सन हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा दोस्तों, ये सेकेंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे हमारा सन है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये है दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 150 के करीब, क्योंकि आप क्रिकेट देखते हैं जो फास्टर बॉलर होते हैं उनकी आइडियल स्पीड इतनी मानी जाती है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। जब आप रात को देखते हैं एक चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा दिखता है आपको, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों साइरस। साइरस नाम है उसका, और इसका दूसरा नाम है डॉग स्टार। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रात को कुत्ते भौंकते हैं तो रात को ही वो चमकता है। ठीक है, तो डॉग स्टार हो जाएगा, और साइरस आपने ध्यान रख लेना अपने खुद से, कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों टोटल लैंड एरिया की, तो ये हो जाएगा मतलब अर्थ का टोटल लैंड एरिया ये हो जाएगा दोस्तों 29%, और टोटल वाटर एरिया कितना हो जाएगा 71%, मतलब कि अर्थ पर 71% वाटर है और लैंड कितना है 29%। एवरेज डेंसिटी अर्थ की कितनी है 5.52 ग्राम पर सीसी, इसका मतलब क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो दोस्तों अगर वाटर की बात करें तो ये होता है 1 ग्राम पर सीसी, जबकि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना है 5.52 ग्राम पर सीसी। देखो दोस्तों पहले ये बोला जाता था कि अर्थ क्या है गोल है, अर्थ क्या है गोल है, तो किसने बताया था कि गोल है, ये बताया था पाइथागोरस ने। ये किसने बताया था, पाइथागोरस ने। अगर आपने अर्थ की एज फाइंड करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, यूरेनियम डेटिंग का यूज करेंगे दोस्तों। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसके कारण हम इसकी यूरेनियम डेटिंग करते हैं टू फाइंड द एज ऑफ अर्थ, टू फाइंड द एज ऑफ अर्थ। बस इसमें आपने नहीं जाना है प्रोसेस क्या होता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कार्बन डेटिंग भी होती है, बहुत सारी डेटिंग होती है दोस्तों जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर तो मैंने आपको बता रखा है कितना है 43 किलोमीटर। अर्थ रोटेशन स्पीड इज मैक्सिमम एट इक्वेटोरियल एक्सिस। देखो दोस्तों भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर सबसे ज्यादा स्पीड होती है अर्थ की। क्यों होती है, क्योंकि अर्थ चपटी है, तो इसलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा स्पीड होती है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। ये इंपॉर्टेंट है, आपने डेट याद रखनी है
वर्ल्ड अर्थ डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फिर बात करेंगे दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको दोस्तों। अब देखो, ये जो एवरेज डिस्टेंस मैंने बताई है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये हर वक्त कांस्टेंट नहीं रहती है दोस्तों। ये हर वक्त कांस्टेंट नहीं रहती है, ये घटती बढ़ती रहती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों अर्थ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब है दोस्तों उसकी परिधि। अर्थ का परिधि कितना होता है? ये होता है दोस्तों 40,075 मतलब 40,075 किलोमीटर होता है अर्थ का सरकमफेरेंस। आपने बताना है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। पहले क्या था? पहले ये था कि अर्थ के चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं, जितने भी ग्रह हैं हमारे, जितने प्लैनेट हैं वे रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों ओर। बट बाद में पता चला दोस्तों कि नहीं, ऐसा गलत है, ये मिथ है दोस्तों। अर्थ ये जितने भी सभी प्लैनेट हैं वे चक्कर लगाते हैं सन का। और ये किसने बताया था? ये बताया था दोस्तों कोपरनिकस ने। When the earth is calculated with reference, इसको छोड़ देना, ये आपके मतलब का नहीं है, मैंने ऐसे ऐड कर रखा है, ठीक है। इसको छोड़ देना, पढ़ना है तो पढ़ लेना, इसको छोड़ देना। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, आज तक नहीं बना है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए बात करते हैं दोस्तों एपीहेलियन की। एपीहेलियन क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो, जब अर्थ सन से सबसे दूरी पे होती है उस टाइम को हम बोलते हैं एपीहेलियन। और ये टाइम क्या होता है दोस्तों? 4 जुलाई का। ये दिन आपने याद रखना है, 4 जुलाई का एसएससी जेईई में पूछा गया था 2018 में। 4 जुलाई के दिन अर्थ और सन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है। कितनी होती है ये नहीं पूछेगा, बस आपने ऐसे ही नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना है, 153.1 मिलियन किलोमीटर होती है। पेरीहेलियन क्या होता है दोस्तों? लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जब अर्थ और सन के बीच में सबसे कम दूरी रह जाती है तो उसको बोलते हैं 3 जून पेरीहेलियन। ये होता है दोस्तों 3 जून को, और कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। अब देखो, एक लाइन आती है एप्साइड लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कनेक्ट करती है एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन को। एपीहेलियन और पेरीहेलियन को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? एप्साइड बोलेंगे। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए जो मैंने डिफरेंट एग्जाम से उठाए हैं दोस्तों, और यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्लोब की। ग्लोब को समझना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखो दोस्तों, ये जो आप लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, पहली बात तो ये आपस में पैरेलल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल होती है। और ये 1 डिग्री का डिफरेंस पे होती है, मतलब 1 डिग्री यहाँ पे होगा, दूसरा डिग्री यहाँ पे होगा, तीसरा डिग्री, 1 डिग्री के डिफरेंस पे आपको ये दिखाई देगा। फिर है दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, और इनको बोलते क्या है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लाइन को इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, क्योंकि ये कैसी है? लेटी हुई लाइन है, तो लेटी मतलब लैटिट्यूड। और फिर ये लाइन होती है, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ये भी 1 डिग्री के डिफरेंस पे होती है, बट ये पैरेलल नहीं होती। मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, जबकि लैटिट्यूडनल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। आगे हम सभी चीजों की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो नोट लिखा है, मार्टिन बीहम डिस्कवर्ड द ग्लोब। मार्टिन बीहम ने डिस्कवर किया था दोस्तों ग्लोब को। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने अच्छे से ध्यान करना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो देखो दोस्तों, लैटिट्यूड एक टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, एक टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है। ये सभी क्या है? कोऑर्डिनेट, ठीक है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है दोस्तों। क्यों टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है? इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जैसे ही आप लेटेंगे आपको फील होगा दोस्तों टेम्परेचर, ठंड है तो ठंड लगेगी, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो लैटिट्यूड मतलब जब आप लेटते हैं
तो आपको क्या अनुभव होता है, टेम्परेचर का। तो इसलिए इसको हम क्या बोले हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये शो करती है टेम्परेचर। जब आप इस पे वेरिएशन देखेंगे, मतलब कि आप लेटीट्यूड, एक लेटीट्यूड ये है, एक ये है, एक ये है, जब आप इससे इस पे जाएंगे तो टेम्परेचर का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, इससे जाएंगे तो टेम्परेचर का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जबकि लॉन्गिट्यूड क्या बताता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड बताता है टाइम को। ये एक टाइम कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जब आप ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, सो के उठते हैं, तो उठते ही आप क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। ठीक है, खड़े हो जाते हैं आप तो लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का मतलब जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, घड़ी देखेंगे, मतलब टाइम देखेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये इनका एग्जैक्ट तरीका नहीं है, ये याद करने का तरीका है। अब हम अच्छे से बात करेंगे दोस्तों लैटिट्यूड के बारे में। आज मैं सिर्फ आपको लैटिट्यूड बताऊंगा, कल अर्थ स्ट्रक्चर और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये हमारा दोस्तों अर्थ है, ये हमारा पूरा अर्थ है, ये इसके पोल्स हैं। ये दोस्तों इसका इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब क्या है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक ये पार्ट है दोस्तों, एक ये पार्ट है। इसको नॉर्थ पार्ट बोलेंगे क्योंकि ये इससे नॉर्थ साइड है, और इसको बोलेंगे साउथ पार्ट। अब हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहां पे अपना स्केल रखा और यहां से दोस्तों मेजर करना चालू किया। क्या हमने मेजर करना चालू किया दोस्तों, लैटिट्यूड को। अब देखो ये अर्थ मैं आपको 2D में दिखा रहा हूं, जब आप 3D में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अर्थ के सेंटर पे रखते हैं और हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट लाइन की बात करेंगे, देखो ये लाइन है 23.5 डिग्री पर इन नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे साउथ में एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि कितने पे है, 23.5 साउथ है। फिर उसके ऊपर है दोस्तों 66 डिग्री नॉर्थ, और इसके नीचे है दोस्तों 66 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्किल, इसको बोलते हैं हम इस वाले को अंटार्कटिक सर्किल। तो ये सभी आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इन सर्किल की बात आगे करेंगे हम। लैटिट्यूड एट एनी प्लेस कैन नॉट एक्सीड 90 डिग्री। लैटिट्यूड दोस्तों कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखो ये हमारा एक सेंटर है अर्थ का। अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे कितना एंगल होगा, 0 एंगल होगा, तो ये 0 हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करें, जो भी एंगल आएगा, इस पॉइंट की बात करें, जो भी एंगल आएगा दोस्तों, इस पॉइंट की बात करें, जो भी एंगल आएगा, यहाँ पे हम बात करें इस पॉइंट की, तो कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी लास्ट की लाइन है, ये हमारी लास्ट की लाइन है। इस टाइप से हम लाइन खींचेंगे तो लास्ट की लाइन कहाँ पे मिलेगी दोस्तों, पोल पे मिलेगी। पोल के बाहर तो कोई लाइन नहीं होती है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। 1 डिग्री कितने के बराबर होती है दोस्तों, 60 मिनट के बराबर होती है। ये तो आपको पता है, सर्वे में आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री, हमने 2 लाइन खींची, 1 डिग्री पर 2 डिग्री पर, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 111 किलोमीटर। और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं दोस्तों, 111 किलोमीटर। तो आप क्या करना दोस्तों, आप अर्थ का ये वाला रेडियस देख लेना और उसको 90 से डिवाइड कर देना, क्योंकि लाइन कितनी बनेगी, 90 लाइन बनेगी, और आप देखेंगे कितना आ रहा है, 111 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, टोटल लैटिट्यूड इफ पोल आर कंसिडर्ड एज पॉइंट, अगर पोल्स को हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं वहां पे, तो कितना बैठता है, 89 इधर हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इधर भी 89 हो जाएगा, और +1 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला 1 हो जाएगा, और 89 इधर, 89 इधर, कितने आ जाएंगे, 179। पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपने, इफ पोल्स आर कंसिडर्ड एज लाइन, अगर पोल्स को भी कंसिडर कर लिया जाए लाइन की तरह, तो 90 इधर, 90 इधर, और एक बीच में, तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड की, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट, ये तो आपको पता है। ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, इसको दोस्तों प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं।
0 डिग्री इक्वेटर को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने आंसर करना है। एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर इक्वल बिकॉज द सन इज परपेंडिकुलर एट इक्वेटर। देखो दोस्तों, हमेशा देखो ये आपका है इस टाइप से, ये है 0 डिग्री, ये है दोस्तों 23.5 डिग्री, ये है नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। इस रीजन में दोस्तों हमेशा सूरज लंबवत पड़ता है, सूरज लंबवत पड़ता है, और इस रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी आती है, इस रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इस रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्यादा बरसात देखने को मिलती है, ज्यादा बरसात देखने को मिलती है। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीएससी के एग्जाम में, पूछा गया था 4 आवर्स की जो रेन होती है वो कहाँ पे होती है, मतलब 4 बजे की बारिश कहाँ पे होती है, तो वो इसी के बीच में होती है। क्योंकि दोस्तों 4 बजते बजते मौसम ठंडा हो जाता है, और जो टेम्परेचर के कारण पानी ऊपर उठा था वो भारी होकर नीचे गिरने लगता है। तो हर डेली यहाँ पे 4 बजे बारिश होनी चालू हो जाती है। और आप देखेंगे दोस्तों, इसी रीजन में सबसे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, इस रीजन में सबसे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, जो सदाबहार वन बोलते हैं उनको। ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर इक्वल बिकॉज द सन इज परपेंडिकुलर एट इक्वेटर। अब देखो यहाँ पे लिखा है अफ्रीकन कांगो रिवर क्रॉस द इक्वेटोरियल लाइन 2 टाइम। देखो जो कांगो रिवर है इस इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार क्रॉस करती है, और ये कहाँ की है दोस्तों, ये है अफ्रीकन की कांगो रिवर। तो ध्यान रखना आपने, कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। द क्लोजेस्ट कंट्री टू 0 डिग्री इज घाना अफ्रीका। अब देखो ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, अगर पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि 0 डिग्री के करीब कौन सी कंट्री है, तो आपने बताना है घाना है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो इससे पहले हम ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करना होगा, आप यहां से देख सकते हैं, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो दोस्तों, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, कौन सा कलर लेना होगा, ये ले लेते हैं। हाँ, 0 डिग्री इक्वेटर ये जा रही है दोस्तों, यहां से इस टाइप से जा रही है। तो ये सभी कंट्रीज हैं जिससे निकलती है, इनके नाम अभी बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऐसे गुजर रही है, ये इंडिया है। यह है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ऐसे जा रही है, ऐसे गुजरती है। तो एक पार्ट आप ऐसा देख रहे हैं जिससे तीनों लाइन गुजरती है, एक पार्ट आप ऐसा देख रहे हैं जिससे तीनों लाइन गुजरती है, जो कि है आपका अफ्रीका। देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका से तीनों लाइन पास होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब चलिए, एक मैंने हिंदी में डायग्राम लिया है, यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं। देखो दोस्तों, ये है कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है दोस्तों आपकी इक्वेटर लाइन। तो देखो ये जाएगी मैक्सिको से, इंडिया से, बांग्लादेश से, चीन से और म्यांमार से। तो एशिया के कितने आ रहे हैं दोस्तों, एक आ रहा है, 2 3 4, पाकिस्तान नहीं आता है, भूटान नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेंगे, पूछेगा इनमें से किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, तो आपने बताना है पाकिस्तान। पाकिस्तान मोस्टली आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के करीब है। और आप समझेंगे कि भारत से भी जा रही है तो पाकिस्तान से भी जाएगी, पाकिस्तान से कभी भी पास नहीं होती है। भारत की बात करेंगे, भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, बांग्लादेश से पास करती है, म्यांमार से पास करती है, चीन से पास करती है। भूमध्य लाइन मतलब कि इक्वेटर लाइन कोलंबिया से पास करती है दोस्तों, ब्राजील से पास करती है। देखो यह है नॉर्थ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये मैक्सिको है, ये दोस्तों आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे है कोलंबिया, यहाँ पे ब्राजील है,
यहाँ पे है दोस्तों आपका मालदीव, यहाँ पे इंडोनेशिया। तो ये 4 देश आपने याद रखने हैं, कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। फिर बात करेंगे दोस्तों मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जाती है चिली से, अर्जेंटीना से, इसको मुझे इरेज करने दो। ये चिली से जाती है दोस्तों, अर्जेंटीना से जाती है, ब्राजील से जाती है। तो ब्राजील से भूमध्य रेखा भी पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है। नामीबिया से जाती है, दक्षिण अफ्रीका से जाती है, मेडागास्कर से जाती है, ऑस्ट्रेलिया से जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया से एक ही लाइन पास करती है जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मिडिल से पास कर रही है, देखो यहाँ से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मिडिल से पास कर रही है। तो ये तीनों लाइन और इनसे रेस्पेक्टेड आपने कंट्री याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक बार पीछे देख लेते हैं कुछ उठाया नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे लाइन बता रखी है, बस इतना ही पूछेगा। अब हम इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। इंडिया में ये देखो इंडिया का मैप है, हमारे प्यारे इंडिया का। ये है दोस्तों गुजरात। अब जो यहाँ पे मार्किंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी राज्यों से होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 5 राज्यों से, सॉरी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला है दोस्तों गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है दोस्तों झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है दोस्तों त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम। ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे लिखा है नोट झारखंड कैपिटल रांची इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन 8 राज्यों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, 8 राज्य तो आपने नाम तो याद रखने ही है, प्लस झारखंड की कैपिटल रांची को भी आपने याद रखना है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब लगे हाथ हम दोस्तों एक पॉइंट और देख लेते हैं, 7 सिस्टर इन इंडिया। ये इसका पार्ट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। 7 सिस्टर इंडिया में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है एंड त्रिपुरा है। अब देखो डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है दोस्तों आपके 7 सिस्टर, 7 स्टेट जिनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। आप देख सकते हैं ऊपर नाम इनके, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब इनको याद करने का तरीका आपने खुद से देखना है, आप यूट्यूब से ट्रिक देख सकते हैं। मैं आपको रिलीवेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप हमारी सभी लेक्चर्स को देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमने बायोलॉजी को सिर्फ 15 से 16 घंटे में कवर किया और मैंने अभी क्वेश्चन बनाए हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही मैं दोस्तों आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। ज्योग्राफी के इनिशियल फेज में थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, बट जैसे ही ये इनिशियल फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको 10 से 11 घंटे में पूरी ज्योग्राफी करा के दे दूँ। और सिक्योर हो जाना, अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 के 8 आपके इसी से रखने वाले। तो ये हमारा आज लैटिट्यूड के बारे में हमने बात की है दोस्तों। कल हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे और जो भी लैटिट्यूड से कुछ पॉइंट बचे हैं उनको भी ऐड करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। और अगर आपने एनरोल करना है तो एक बार फिर से अपना नंबर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 9568738917। देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप एनरोल नहीं करेंगे तो इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप एनरोल करते हैं। बिकॉज सभी अपने लिए कमाते हैं, ठीक है। हम इतनी बड़ी कमाई नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कर रहे हैं जिससे कि खर्च चल जाए और आपका काम हो जाए। कंप्लीट दोस्तों आपको नॉन टेक करा के दूंगा, ये गारंटी। आप एक पैसा भी
मुझे देंगे तो इसका मतलब हम आपके पैसे का मिस यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको उससे रिलेटेड सभी चीज़ें प्रोवाइड करा के देंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करे। क्योंकि पैसा अगर गलत जगह जाए तो वो दुखता है। तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।